20 फरवरी को क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उसके लिए ये वीडियो रामबाण औषधि का काम करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में सीधे के सीधे 20 फरवरी वाले पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर निरंतर क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको शेयर कर दें। जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप बने हुए उन सभी स्कूल के ग्रुप हैं, चाहे किसी का भी ग्रुप हो, उन सब में इस वीडियो को भेज दो, जैसे कि और बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। उससे पहले एक जानकारी दे दूँ, 4 घंटे पहले हमने हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 140 प्लस MCQ क्वेश्चन डाले हैं, जो कि आपके 18 फरवरी वाले पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना। उस वीडियो को आप देख लेना और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया था। तो देखो, महात्मा गांधी ने सबसे पहले आंदोलन चलाया था चंपारण में, 1917 ईस्वी में नील की खेती के लिए चलाया था। ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, आपको बता दूं 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद क्यों कर दिया था? क्योंकि चोरी कांड हो गया था। चोरा कांड ये हो गया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में। ठीक है। तो इसीलिए इसके बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था दांडी यात्रा के दौरान। दांडी यात्रा जो चली थी वो आप ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो गांधी जी पहुंच गए थे 6 अप्रैल 1930 को, यानी ये यात्रा रही थी वो 24 दिन की यात्रा थी। तो जिसमें गांधी जी 78 अनुयायी के साथ गए थे और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो देखो, गांधी जी का चंपारण भी था, असहयोग भी था और सविनय अवज्ञा भी था। और गांधी जी का एक और आंदोलन था लास्ट वाला 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। तो ये आप गांधी जी संबंधित बातें ध्यान रखना। और इसमें खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था, ये चलाया था अली बंधुओं ने। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, बहुत बार पेपर में आता है, ध्यान रखेंगे। देखो, ये 20 क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन तो हैं ही, इसके अलावा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना। 20 के अलावा 50-60 का मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में बार आती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बार, अगला तीसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इस किताब में जातिवाद के बारे में बताया है। ठीक है। बहुत अच्छी किताब है। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो महामंदी आई थी कृषि के क्षेत्र में। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत बार रिपीट होता है ये भी। महामंदी कब आई? 1929 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ हुई। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। इसके अलावा ध्यान रखना 1944 ईस्वी में जो है क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसे बोलते हैं विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की। और एक पत्र था, ध्यान रखना, ब्रेटन वुड्स के घोषणा पत्र के द्वारा विश्व बैंक की और IMF की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। और दोनों का हेडक्वार्टर आप लिख लेना, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। ठीक है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो सिंहली। तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सिंहली श्रीलंका से संबंधित है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यानी ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो देखो, मणिपुर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन दिल्ली नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त रखता है। तो लोकतंत्र के लिए। तो इसके लिए आंसर बी आंसर का सही रहेगा। और आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं, टोटल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं वो है 6। कितनी है? 6। और 6 को बता दूं, सबसे पुरानी पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। उसके बाद में दूसरी बीजेपी और बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और इसके बाद में BSP यानी बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। इसके अलावा पीपल नेशनल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और आप जो सबसे बाद में। तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना सपा जो है, SP जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो ध्यान रखना, बहुसंख्यक शासन का संबंध लोकतंत्र से नहीं है, बाकी जनमत होता है, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, राजनीतिक दल होना चाहिए, तो लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए, ये हमारा लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन है, बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट क्या नाम है शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो धात्विक क्या है, लो अयस्क है। इसके बाद धात्विक कौन कौन सा आता है, सोना भी है धात्विक, और कौन सा, चांदी भी आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आता है, ये सब धात्विक हैं। और अधात्विक कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गया, 12 में कह रहा है भैया कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी चाहिए, जिसे हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं। कौन सी, रेगुर, इसको थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूँ, जिसे हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। ठीक है, जो ज्वालामुखी के लावा से बनती है। तो काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। और आपको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत के लिए, जिसमें गेहूं की और चावल की फसल प्रमुख रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग से कच्चे माल के लिए बॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो बॉक्साइड किसका है, इसका एल्यूमिनियम का, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि भैया के निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र कहते हैं तृतीय को। ठीक है, और इसमें क्या क्या आती है सेवा में, देखो शिक्षा आता है, लिख लेना, शिक्षा आता है, शिक्षा, और इसके बाद में बैंकिंग, शिक्षा बैंकिंग, और इसके बाद में स्वास्थ्य, शिक्षा बैंकिंग और स्वास्थ्य तृतीय में आता है। और प्रथम में कौन आता है, कृषि आती है, कृषि, दूध, पशुपालन, ये सब आता है। और द्वितीय में आता है कारखाने वगैरह आते हैं। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्रों का विभाजन होता है। तो इसका सी आंसर एकदम सही है, बहुत बार रिपीट होता है, उद्यमियों का स्वामित्व। अगला प्रश्न नंबर 16वां कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो बहुत बार ये भी प्रश्न आता है कि सतत पोषण विकास से है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां बहुत बार आता है, कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था। तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, और उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को, लिख लेना 24 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां बहुत बार पेपर में आता है, सीधा का सीधा आता है, आपके 20 फरवरी वाले में पूछे जाने की संभावना है। कह रहा है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। तो बांग्लादेश से ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन एकदम सही होगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां निवृत्त में से कौन सा जैव संसाधन है। जैव संसाधन मतलब जो आसानी से अपघटित हो जाता है, तो मत्स्य पालन, सी ऑप्शन। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। तो ध्यान रखना, श्रीलंका का। और आपको बता दूं कि अभी मानव सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 38वीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन थे, मैंने एक्सप्लेन भी किया। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थोड़ा स्पीड थी, आगे प्रयास करूंगा थोड़ा और स्लो करने के लिए, बाकी आप बताएं। ठीक है, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।